नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को घर के कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। देखो, अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो शायद आपको पता नहीं होगा कि मुझे कौन कौन सा काम करना है, कौन कौन सा नहीं करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं आपको उनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, प्रेगनेंसी में मोस्टली हम घर में क्या काम करते हैं? झाड़ू पोछा लगाना, खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई करना, कपड़े वगैरह धोना। वैसे तो आजकल बहुत सारे लोग मशीन का प्रयोग करते हैं, खड़े होकर झाड़ू पोछा लगा लेते हैं और बर्तन भी खड़े होकर धो लेते हैं, खाना भी खड़े होकर बना लेते हैं। तो बहुत सारी सुख सुविधाएं हमारे पास हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको बैठ के ही काम करना होता है या फिर खड़े होकर करना होता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं झाड़ू पोछा के बारे में। तो प्रेगनेंसी में झाड़ू पोछा लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके डॉक्टर ने मना कर दिया है कि नहीं करना है तो अलग बात है, क्योंकि बहुत सा महिलाओं की प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरी होती है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो डॉक्टर मना कर देते हैं कि भाई आराम करो, बेड रेस्ट करो, तो उसकी बात अलग है। बाकी अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है तो आप पूरे 9 महीने तक झाड़ू पोछा कर सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो जी, ध्यान आपको क्या रखना है कि स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में गर्भपात होने का खतरा रहता है, आपको मालूम ही है। तो आपको बहुत देर तक बैठ के झाड़ू पोछा नहीं लगाना, थोड़ा बहुत कर लीजिए जितना आप पे हो रहा है, क्योंकि इस समय आपको काफ़ी ज़्यादा थकावट होती है, काफ़ी कमज़ोरी महसूस होती है। तो बहुत ज़्यादा झाड़ू पोछा नहीं करना। अगर आपका घर बहुत बड़ा है तो आप किसी की हेल्प ले लीजिए। अगर 2 BHK, मान लो कि 2 रूम है, एक हॉल है, किचन है, तो कोई बड़ी बात नहीं, आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा घर है आपका तो आप किसी की हेल्प ज़रूर लीजिए, नहीं तो परेशान हो जाओगे। दूसरा क्या है कि इस समय आपको पेट को दबा के झाड़ू पोछा नहीं लगाना। चाहे आप झाड़ू लगा रहे हैं, चाहे पोछा लगा रहे हैं, पेट को दबा के किसी भी हालत में आपको झाड़ू पोछा नहीं लगाना है। बाकी देखिए, बहुत सारे लोग स्टिक का यूज़ करते हैं पोछा लगाने के लिए, तो उसमें भी पेट आपका दबता है। तो आपको उसमें भी ध्यान रखना है कि आपका पेट नहीं दबना चाहिए। आप कैसे भी झाड़ू पोछा लगाएं, आपके पेट पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए। तो आपको ध्यान इसी बात का रखना है। बाकी आप आराम से झाड़ू पोछा कर सकती हैं। बैठ के झाड़ू पोछा करते हैं तो इससे नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प होती है, क्योंकि एक तरीके का ये एक्सरसाइज हो जाता है। लेकिन झाड़ू पोछा तभी लगाना है जब आप कंफर्टेबल हो, आप पहले से करती आ रही हैं और आपको कोई परेशानी नहीं हो रही, कोई दर्द नहीं हो रहा है। परेशानी है, दर्द है तो आप मत कीजिए, बाकी में डॉक्टर से बात कीजिए। दूसरा काम होता है आपका खड़े होकर काम करना या फिर बैठ के काम करना। देखो, कहीं कहीं तो बहुत देर तक बैठ के काम किया जाता है, कहीं कहीं खड़े होकर काम किया जाता है। गांव की बात करें तो गांव में सारा काम बैठ के ही होता है, लेकिन शहर की बात करें या फिर जिनके घर में इस टाइप का घर बना हुआ है कि आपको खड़े होकर बर्तन धोना है या फिर आपको खड़े होकर खाना बनाना है, तो ऐसे में आपको दोनों ही बात का ध्यान रखना है। ना तो आपको लंबे समय तक खड़े होकर काम करना चाहिए, ना ही आपको लंबे समय तक बैठ के काम करना चाहिए। जैसे कि मान लो कि आप गांव में हैं और आपकी फैमिली काफ़ी बड़ी है, मतलब कि 10-12 लोग रहते हैं और आपको सभी का खाना बनाना है, तो कम से कम आपको 3 से 4 घंटे बैठने पड़ेंगे चूल्हा पे, और ये आपके लिए ठीक नहीं है। लंबे समय तक बैठे रहना ठीक नहीं है। देखो, इससे भी आपको परेशानी होती है। और आप अगर लंबे समय तक खड़े होकर काम कर रही हैं, मतलब कि आपको खाना बनाना है या फिर आपको बर्तन धोने हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 3-3, 4-4 घंटे लगातार खड़ी हैं, तो इससे भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है कि अगर आप बैठ के काम कर रहे हैं तो बीच बीच में खड़े होकर काम कर लीजिए, मतलब कि थोड़ा सा खड़े हो जाइए, चल लीजिए। अगर आप खड़े होकर काम करते हैं तो बीच बीच में बैठ के आराम कर लीजिए, यानी कि अगर आप आधा घंटा खड़े होकर काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर बैठ जाइए, फिर से अपना काम कीजिए। अगर आप लगातार करेंगे तो इससे आपको और आपके बच्चे दोनों को परेशानी होगी। खड़े होकर काम करते हैं तो क्या होता है कि इससे आपको सूजन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और आपको ना काफ़ी ज़्यादा दर्द हो सकता है निचले हिस्से में, और सूजन की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होती है। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी नीचे आ जाते हैं, और इसके अलावा बहुत तक खड़े होकर काम करने से आपका बच्चा भी परेशान हो जाता है। कई बार बच्चे के शरीर में ठीक से रक्त का प्रवाह नहीं होता, ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और आपका बच्चा ठीक से हलचल भी नहीं कर पाता है। बाकी अगर बैठ की बात करें तो वो ख़ास तौर से अगर आप पालथी मार के बैठती हैं तो ऐसा माना जाता है कि इससे आपका बच्चा टाइम पे हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है। बच्चा कई बार गले में गर्भनाल भी फंसा लेता है और बच्चा ठीक से घूमता भी नहीं है, यानी कि बच्चे के विकास पे भी असर पड़ता है। तो प्रेगनेंसी में आराम करना भी ज़रूरी है और काम करना भी ज़रूरी है, तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो, प्रेगनेंसी में जो नेक्स्ट काम आपको नहीं करना है वो है भारी सामान को उठाना या फिर खिसकाना। अब देखो, आपके किसी महीने की
प्रेगनेंसी है, आपको ना तो भारी सामान को उठाना है, ना ही खिसकाना है। जैसे कि अगर आपको भारी बाल्टी उठानी है तो वो काम आपको नहीं करना, या फिर आप साफ़ सफाई कर रहे हैं तो सोफ़ा को आप उठा के इधर-उधर कर रहे हैं, खिसका रहे हैं, या फिर कोई आपके घर में कोई ऐसा सामान है जो कि काफ़ी भारी है, जिसको कि आप हटा के झाड़ू पोछा लगा रही हैं, साफ़ सफाई कर रही हैं, तो वो गलती आपको नहीं करना। देखो, एक तो इससे आपको कमर में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, और लास्ट में करते हैं तो समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा होता है, पानी की थैली फटने का खतरा होता है, और इसके अलावा स्टार्टिंग में मिसकैरेज होने का खतरा होता है अगर आप भारी सामान उठा लेती हैं या फिर सामान को खिसकाती हैं तो। इसलिए पूरी प्रेगनेंसी में कभी भी कोई भी भारी काम आपको नहीं करना है, किसी और से करवाइए, खुद मत करिए, नहीं तो आपको इससे परेशानी होगी ही होगी। ठीक है। इसके बाद देखो, जो नेक्स्ट काम आपको नहीं करना है वो है कोई भी काम झुक कर नहीं करना है। कोई भी आप काम करिए, कोई सामान गिर गया है तो आपको झुक कर नहीं उठाना है। मान लीजिए कि आप कपड़े धो रही हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम बाल्टी में कपड़े डालते हैं, फिर उठाते हैं, निकालते हैं बाहर, फिर डालते हैं, फिर निकालते हैं। अगर आप हाथ से कपड़े धोते हैं तो क्या होता है कि हम बार बार झुकते हैं, फिर उठते हैं, झुकते हैं, उठते हैं, वो आपके लिए सेफ़ नहीं है। तो इसीलिए आपको कोई भी काम झुक के इस समय नहीं करना चाहिए। और अगर आप कपड़े धो रहे हैं तो आराम से बैठ जाइए और उसके बाद आप कपड़े को धोइए या फिर किसी की मदद ले लीजिए। और देखो, कपड़े धोते टाइम भी कई बार ऐसा होता है कि हम भारी भारी कपड़े धोते हैं तो उस समय भी आपको परेशानी हो सकती है। इससे भी आपको बचना है। कोई भी भारी कपड़े आपको नहीं धोने, कंबल धो रहे हैं या फिर बड़े बड़े चादर पर्दे वगैरह धो रहे हैं तो काफ़ी भारी हो जाता है, उससे भी आपको परेशानी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में पालतू कोई भी जानवर है, डॉगी है, कैट है, चूहा है, कोई भी है, तो आपको उनकी पोटी को साफ़ नहीं करना, क्योंकि उनकी पोटी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपको और आपके बच्चे दोनों को हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए पोटी वगैरह क्लीन करना है, उनकी साफ़ सफाई करना है तो वो किसी और से कराइए, आप खुद मत कीजिए। इनके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी में आप कभी भी ऊंची जगह पे चढ़ के कोई भी काम ना करें। मान लीजिए कि आपको साफ़ सफाई करना है, घर में जाले वगैरह लग गए हैं, उसको साफ़ करना है, तो आप किसी टेबल पे चढ़ गए, कुर्सी पे चढ़ के कर रहे हैं और स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी भी है, तब भी आपको ध्यान रखना है कि आपको ऊंची जगह पे चढ़ के कोई भी काम नहीं करना है, वो किसी और से कराना है। और आपको प्रेगनेंसी में बार बार सीढ़ियों का इस्तेमाल भी नहीं करना है कि दिन भर ऊपर नीचे किए जा रहे हैं। मान लो कि आपका जो घर है वो 2 मंजिल का है, तो आप पूरे दिन ऊपर नीचे करे जा रहे हैं, ये भी आपकी प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ नहीं है, खास तौर से स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में और लास्ट की प्रेगनेंसी में। तो ज़्यादा ऊपर नीचे भी सीढ़ियों पे ना करें, ये भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। बाकी देखो, क्या होता है कि हम घर के जो भी काम करते हैं, चाहे कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं, बाथरूम क्लीन कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो आप ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। मान लीजिए कि बाथरूम साफ़ कर रहे हैं तो दरवाज़ा खोल के, खिड़की खोल के साफ़ करें, क्योंकि जो बाथरूम साफ़ करने वाला केमिकल आता है ना, मतलब कि जो प्रोडक्ट आता है उसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल होता है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है और आप काफ़ी ज़्यादा इससे परेशानी में आ सकते हैं। इसलिए दरवाज़ा खोल के करें और जितना हो सके आपको जो केमिकल वाले प्रोडक्ट होते हैं, चाहे साबुन हो, शैम्पू हो, या फिर कोई भी क्लीनिंग का प्रोडक्ट है, उसके संपर्क में ज़्यादा देर तक नहीं रहना, जितना जल्दी हो सके काम निपटा लीजिए। बाकी अब हम बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान खाना बनाने के बारे में। तो देखो जी, प्रेगनेंसी में आप खाना आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार हम जब सब्जी बनाते हैं, छौंक लगाते हैं, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा मिर्ची का इस्तेमाल कर लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा खांसी हो जाती है उससे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसी सब्जी या फिर ऐसा कुछ भी ना बनाएं जिससे कि आपको खांसी हो, काफ़ी ज़्यादा मिर्च हो जाए और आप खांस के परेशान हो जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग मिर्च बहुत ज़्यादा खाते हैं, एकदम से तेल में मिर्ची डाल देते हैं और फिर खांसी करते डोलते हैं। तो ऐसे में आपके बच्चे को और आपको दोनों को परेशानी होगी। इसलिए जब भी सब्जी बना रहे हैं या फिर कुछ भी बना रहे हैं जिसमें कि मिर्च डाल रहे हैं, तो बाद में डालें और स्टार्टिंग में ना डालें, ठीक है, ताकि आपको खांसी ना हो। बाकी कुछ महिलाओं के साथ क्या होता है कि जब वो रोटी बेलती है या फिर आटा गूंथती है ना, तो उस समय उनको पेट में दर्द हो जाता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इससे कोई खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको रोटी बनाते समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है पेट में, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से ज़रूर बात करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपको नॉर्मल हल्का फुल्का दर्द है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत मांसपेशियाँ खिंच जाती हैं, रोटी बेलने में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी है तो डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए। तो बस आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकती हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।